गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आपका स्वागत है क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.6 भिन्न एवं दशमलव फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इसके न्यूमेरिकल करते हैं आज। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लीजिए। यह क्वेश्चन मैं बोर्ड में लिखता भी जाऊंगा। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए, मैंने कुछ तो डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको पहले बताया था। दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं इस बारे में मैंने पहले भी आपसे कुछ बात की थी। ठीक हो गया। आज फिर देखिए क्या आपको करना है। सबसे पहले सिंपल मल्टीप्लाई करिए, सरल रूप में गुणा करिए जैसे आप जानते हैं। दशमलव को फिलहाल भूल जाइए कि इस संख्या में दशमलव दिए गए। पहले गुणा करिए संख्याओं का और उसके बाद दशमलव कैसे लगाते हैं उसके बारे में बात तब होगी। तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, आप देखिए 0.2 है ना, 0.2 है ना, इसको भूल जाइए क्या डेसिमल है, इसको 2 मानिए। ठीक है, और 2 और 6 का मल्टीप्लाई, 2 6 12, 2 और 6 का मल्टीप्लाई हुआ 12। ठीक हो गया। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1। दशमलव के बाद एक अंक है। ठीक है, यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ दशमलव संख्या है, यहाँ दशमलव है नहीं, ये दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए जो गुणा करके संख्या आई उसमें भी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो मल्टीप्लाई के बाद जो नंबर आया उसमें भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। और गिनते हैं दाईं तरफ से, इधर से, तो दशमलव के बाद एक अंक है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो एक छोड़ दीजिए, यहां लगा दीजिए। ये हो गया 1 पॉइंट। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, इसी का सेकंड वाला पार्ट देखिए। आपने करना है 8 इंटू 4.6। ठीक है, ये आपने लिखना है 8 इंटू 4.6, 8 इंटू 4.6। अब मैं आपसे कह रहा था कि फिलहाल डेसिमल आप भूल जाइए, डेसिमल इसका हिसाब बाद में देखना है। पहले मल्टीप्लाई करिए 46 और 8 का, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, इधर से करो मल्टीप्लाई। 8 6 जा 48। ठीक है, 8 6 48, 48 आ गया। ठीक है, 48 का एक कैरी आ गया 4, 8 4 जा 32 और 4 कैरी है, ये हो गया 36। 8 इंटू 46 का मल्टीप्लाई 368 आ गया। 8 और 46 का गुणा 368 आ गया। अब डेसिमल कहां पर लगना है, देखिए डेसिमल के बाद एक अंक है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहां से गिन लीजिए, एक डिजिट छोड़ करके यहां पर आ जाएगा, और ये आ गया आपके पास 36.8 आ गया। ठीक हो। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला आप देखिए 2.71 इंटू 5, 2.71 इंटू 5, 2.71 गुणा गया 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल को ऐसे छुपा दीजिए, तो 271 गुणा 5 हो गए 271 इंटू 5। पहले सिंपल मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वो ऐसा करिए, कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5। ठीक है, 5 7 जा 35, अब 5 35 का 5 कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 कैरी कर लीजिए, ये आ गया 30। ठीक हो गया। 5 एकम 5, 7 पंजे 35 का 5 आसिर 3, 5 में 10 और 3 13। दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 2, डेसिमल के बाद 2 अंक है 1 2। अब कहां से गिनेंगे, दाईं तरफ से गिनिए। कहां पर दशमलव लगाया जाएगा, जैसे आपने देखा दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहां से गिनिए 1 2, यहां पर लग जाए, ये होगी 13.5। ठीक हो रहा, इस रूप में करेंगे रियल स्ट्रेंथ।
फोर्थ वाला क्वेश्चन आपका है, इसको देखिए 20.1 इंटू 4, 20.1 इंटू 4 कितना होगा? दिस इज इक्वल टू, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है यहाँ पर, देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, ठीक है। तो फिलहाल डेसिमल भूल जाइए, डेसिमल आप भूल जाइए। अब 201 गुना 4 करिए, 201 गुना 4 मल्टीप्लाई करिए, 4 × 4, 4 इंटू 0 का मल्टीप्लाई 0, अब 4 × 2 8, ठीक है। 4 × 4, 4 इंटू 0 0, 4 × 2 8। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो दाएं से गिनिए बाएं की ओर, ठीक है। दशमलव एक अंक है, यहां से बाएं की ओर गिनिए, अब एक अंक छूट जाएगा, दाएं से बाएं, इधर से इधर की तरफ अंक गिनिए। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? ओनली 1, तो यहां से 1 को छोड़ दीजिए, डेसिमल यहां रखिए, ये आ गया 80.4। समझ में आ रहा आपको? इसका फिफ्थ वाला पार्ट आप देखिए, इस फिफ्थ में क्या है आप देखिए, 0.05 इंटू 7, ये 0.05 इंटू 7, दिस इज इक्वल टू, नाउ ये कितना हो जाएगा? डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो फिलहाल तो डेसिमल को आप रहने दीजिए, इसको 5 मानिए आप, ये 5 इंटू 7, 7 5 जा 35 आ गया। अब डेसिमल कहां पर लगेगा? देखो डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट्स हैं, 1 2, तो कहां से गिना जाएगा? 1 2, तो यहां पर डेसिमल लगेगा, यहां पर इसको 0 कर लीजिए, 0.35। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसका 6th पार्ट आप देखिए डियर स्टूडेंट, इस ढंग से काम करेंगे। 6th वाला पार्ट आप देखिए, 6th वाला है 211.02 इंटू 211.02 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा? डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, फिलहाल डेसिमल भूल जाइए, वो बाद में लगाएंगे, बाद में इसका हिसाब देखेंगे। पहले सिंपल मल्टीप्लाई जैसे आप जानते हैं, जैसे गुणा आप करते ही हैं, उस रूप में गुणा करें। 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 4 2 जा 8, 4 का 0 से मल्टीप्लाई तो 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 गुने 8, 4 गुना 0 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 गुने 8। अब डेसिमल कहां पर लगेगा? देखिए काउंट करिए, डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट है, तो कहां से काउंट होगा? इधर से, दाएं से बाएं की ओर, 1 2, यहां पर डेसिमल लगेगा, इधर से 844.0। 7th वाला देखिए, इसका 7th पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट, क्या है? 2 इंटू 0.86, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? आप देखिए, इसको भूल जाइए, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है इसको भूल जाइए। आप 86 और 2 का मल्टीप्लाई करिए, 86 गुणा गया 2 करिए, तो 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1, 8 दुनिया 16 और 1 17, 2 6 जा 12, कैरी 1, 8 2 जा 16 और 17, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, तो यहां से काउंट करिए 1 2, ये हो 1.7 आ रहा समझ में? ठीक है ना? तो ये आपके कुल मिलाकर के पहले वाले क्वेश्चन के 7 पार्ट्स थे। तो कितने आसान है, देखिए मल्टीप्लाई आपने सीखा हुआ है, डेसिमल मल्टीप्लाई के बाद कहां पर लगेगा वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। गुणा तो संख्याओं का आप जानते हैं ना, और दशमलव कहां पर लगाना है वो नियम आप सीखे, ठीक हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है डियर स्टूडेंट,
एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल whose length is 5.7 सेंटीमीटर एंड width is 3 सेंटीमीटर। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। आयत कैसे बनता है आप देखिए, ये लंबाई होगी और ये आयत की चौड़ाई, ये बन गया आपका आयत। ठीक है, आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई यहां पर ज्यादा है, चौड़ाई कम है। आयत की क्या विशेषता होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर, जितना ये उतना ही, जितनी लंबाई इसके उतनी लंबाई इसके, इसको कहते हैं आयत, रेक्टेंगल। ठीक, इसकी लेंथ है 5.7 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। 5.7 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और विड्थ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई है 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, आयत की लंबाई आप देखिए, आयत की लंबाई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया डियर स्टूडेंट, यह है 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, width ऑफ रेक्टेंगल ये आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंबाई, ठीक है, लेंथ गुणा गया चौड़ाई। ठीक है, विड्थ। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, जितना स्थान घेरा गया है इसके अंदर का, ये उसको क्षेत्रफल कहते हैं। आयत ने कितना स्थान घेरा वही क्षेत्रफल है। तो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सूत्र क्या है, आयत का क्षेत्रफल का एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। अब वैल्यू रखिए 5.7 लंबाई, लेंथ इनटू विड्थ, चौड़ाई कितने 3 सेंटीमीटर है। अब सिंपल सा आपने मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल्स का मल्टीप्लाई, दशमलव संख्याओं का गुणन कैसे करते हैं आप, 3 7 जा 11 और 3 7 जा 21। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, 3 7 जा 21, कैरी आ गया 2, 5 से 15 और 2 17, 7 21 का 1 हासिल 2, 5 से 15 2 17। डेसिमल के बाद एक अंक है, आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद कितना, एक डिजिट, 1 डिजिट है। अब ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स हो गया। ठीक है, दशमलव संख्याओं का गुणन। ठीक, तो मल्टीप्लाई तो इतना आ गया। अब डेसिमल कहां पर लगेगा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहां से गिना जाएगा 1, यहां पर लग जाएगा ये। ठीक है, 17 पॉइंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, समझ में आ रहा आपको, 17.1। अब इसकी इकाई क्या होगी आप देखो, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो इकाई लिख देंगे सेंटीमीटर का वर्ग, वर्ग सेंटीमीटर। वैसे भी क्षेत्रफल की इकाई वर्ग में आती है, लंबाई यदि मीटर में है तो वर्ग मीटर आएगा। ठीक है,
लंबाई चौड़ाई यदि मीटर में है तो क्षेत्रफल आएगा वर्ग मीटर, लंबाई चौड़ाई यदि सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल आएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर वर्ग, या इसको पढ़ते हैं वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इस रेक्टेंगल का क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया डियर स्टूडेंट। आ रहा समझ में? तो इस रूप में ये क्वेश्चन आपने करना है, ठीक हो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए किस रूप में करेंगे। सिंपल, वो भी डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन है। डेसिमल्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करेंगे, दशमलव संख्याओं का आप गुणन कैसे करेंगे, ये सीख रहे हैं आप, है ना। ठीक है, प्लस करना आपने सीख लिया, माइनस करना आपने सीख लिया, मल्टीप्लाई करना आपने सीख लिया, ठीक है। और तब इनका क्या सीखेंगे, डिवीजन, भाग कैसे करते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। पहले ठीक से मल्टीप्लाई समझ लीजिए, एक एक चीज समझ लीजिए, तो स्टेप वाइज आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूं डियर स्टूडेंट। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू, ज्ञात कीजिए। क्या क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट है आपका 1.3 इंटू 10, 1.3 गुणा गया 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा बराबर। आप देखिए डेसिमल भूल जाइए, दशमलव, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए। 13 इंटू 10, 13 गुणा 10 कितना होता है, 130, ठीक है। 13 10 जा 130, ये तो जानते हैं आप। 13 दशा की 130, फिलहाल मैं डेसिमल भूल गया था। अब डेसिमल देखो, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इधर से गिनेंगे, 1 को छोड़ देंगे, ये आ गया, तो 13.0 आ गया, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और 13.0 डेसिमल के बाद 0 का कोई अर्थ नहीं है, तो ये आपका कितना आ गया, 13 आ गया, समझ में, ठीक है ना। इसका सेकंड वाला पार्ट आप देखिए, सेकंड वाला पार्ट है 36.8 इंटू 10, बड़े आसान है, आप देखिए, दिस इज इक्वल टू, देखिए डेसिमल को भूल जाइए, ठीक है ना। अब 1 से इस 0 को भी भूल जाइए, ये 10, 100, 1000, 10,000 इनसे मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान होता है, इसको भूल जाइए। 368 इंटू 1 को इतना लिख दीजिए, 368, और एक 0 ये लगा दीजिए। क्या कहा मैंने, ये डेसिमल, इसको हटा दीजिए, 0 को भी फिलहाल ढक लीजिए, तो 368 इंटू 1 368 हुआ, और 1 के साथ 1 0 लगा दीजिए। अब डेसिमल कहां पर लगेगा, यहां से काउंट करिए, 1 0 यहां लगाइए, तो ये आपका हो गया 360, ठीक है। थर्ड वाला आपका देखो, थर्ड वाला है 153.7 इंटू 10, 153.7 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू, आप देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट, दशमलव के बाद 1 अंक है, ठीक है, इसको तो ऐसे ढक दीजिए फिलहाल, और मल्टीप्लाई करना 1 के साथ, ये 0 भी ढक दीजिए। 1537 इंटू 1 कितना आएगा, 1537, 1537 इंटू 1 उतना आया, और एक 0, ये ठीक हो गया। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहां से आप ध्यान रख दीजिए, यहां से, ठीक है, तो कितना हो गया 1537। जब आपको प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी तो इसकी मल्टीप्लाई 10 से करना, मतलब डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो डेसिमल हटा दो शॉर्ट में, ठीक है ना। तो फिलहाल तरीका क्या है, इसको ढक दीजिए, अभी 0 को भी रहने दीजिए,
1537 इंटू 1537, 1 के साथ एक जीरो तो यहाँ लगा दीजिए। अब डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, एक अंक है, यहाँ से गिनिए, ठीक है ना। अब डेसिमल के बाद जीरो को कोई अर्थ नहीं होता, ये आपका 1537, ठीक हो गया। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट आप देखिए, फोर्थ वाला पार्ट है डियर स्टूडेंट 168.07 इंटू 10, 168.07 इंटू 10 कितना होगा आप देखिए। देखिए डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कह रहा हूं डेसिमल में ये रेडी दीजिए और ये जीरो भी 1 के साथ रेडी दीजिए। तो किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही आता है। मैं कह रहा हूं जीरो भी ढक दीजिए, ये डेसिमल भी ढक दीजिए, तो किसी संख्या को 16807 इंटू 1 उतना आएगा 16807। अब एक 1 के साथ 1 जीरो था तो इसको जीरो को लास्ट में रख दीजिए ऐसे, ठीक। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2, तो यहां से काउंट करिए 1 2, यहां रख दीजिए, ये हो गया 1680.60, ठीक है ना। इस रूप में करेंगे 1680.7। अब आप चाहो यहां जीरो रखो चाहे ना रखो, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 168.0.7, ये भी लिख सकते हैं। इधर जीरो को कोई अर्थ नहीं। वैसे में तो जीरो का बहुत महत्व है ना, वैसे में तो जीरो का बहुत महत्व है, पर जब डेसिमल के बाद यहां नंबर के इधर रहेगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है, इसलिए आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, आपने लिखा 7 और आपने लिखा 0 तो 70 हो गया ना ये, परंतु यदि ये 0.7 है, 0.7 है और एक जीरो आपने बढ़ा दिया तो एक ही बात है, यही आपका 0.7 भी है, समझ गया, ठीक है ना, ठीक है। डेसिमल के बाद यदि यहां जीरो उसका मीनिंग है, उसको आप हटाएंगे, ठीक हो गया। तो ये आपका आ गया। अब आप देखिए फिफ्थ वाला पार्ट आप देखिए क्या है डियर स्टूडेंट, इसका फिफ्थ पार्ट 31.1 इंटू 100, 31.1 इंटू 100 कितना होगा, 31.1 इंटू 100, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिलहाल 2 जीरो ढंग दीजिए, मतलब 31.1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, डेसिमल में रहने दीजिए, तो 311 गुणा 1, तो किसी भी नंबर को जो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आती है, तो ये आ गया आपका 311, 311 को 1 से मल्टीप्लाई किया वही आया। अब 1 के साथ कितने जीरो, 2 हैं, लगा दीजिए 1 2, ठीक है। अब डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहां से गिनिए यू, तो आपका यहां दशमलव आ जाएगा, ये हो जाएगा 3110, एक फिफ्थ वाला हो गया आपका 3110, ठीक है ना। इसका सिक्स्थ वाला पार्ट आप देखिए, सिक्स्थ वाला पार्ट आपका क्या है डियर स्टूडेंट, 156.1 इंटू 100। अब देखो ध्यान दीजिए ऐसा होगा, आप समझ लीजिए कि 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कि ढक दे आप, डेसिमल भी भूल जाएंगे, तो किसी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही संख्या आती है, ठीक है, इसको भी भूल जाइए और इसको भी भूल जाइए, केवल 1 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो 1 से मल्टीप्लाई होता तो वही नंबर आता है, आ गया 1561 इंटू 1 वही आया। अब एक के साथ कितने जीरो हैं, 2 जीरोस हैं, तो लास्ट में लगा दीजिए, सरल सा है तरीका, 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करने का। अब लगाना है डेसिमल, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहां से काउंट करें 1 यहां पर रखें, ये तो ये हो गया आपका 15610, 15,610, ठीक हो गया। इसका
ये देखिए 7th वाला पार्ट आप देखिए, इसका 7th वाला पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट। 7th वाले पार्ट में क्या है, 3.62 इंटू 100 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 3.62 इंटू आप कर रहे हैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना हो जाएगा आप देखिए। अब बड़ा सिंपल है, मैं कह रहा हूं फिलहाल डेसिमल भी भूल जाइए और 1 के साथ 2 जीरो भी भूल जाइए। तो 362 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 362 की गुणा 1 के साथ जब होगी, 362 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो वही नंबर आएगा 362 आ गया। अब 1 के साथ कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो लगाइए ऐसे, ठीक है। अब आप देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 1 2, तो यहां से काउंट करिए 1 2, यहां लगा दिया। अब डेसिमल के बाद इन जीरो का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, मीनिंगलेस है, तो आप लिख लीजिए इसको 362, ठीक है। 8 वाला देखिए, इसका 8 वाला पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट। 8 वाला है 43.07 इंटू 100, 43.07 इंटू 100। अब सिंपल सा 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए, ये जीरो फिलहाल भूल जाइए, डेसिमल भूल जाइए। 4307 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 4307 की मल्टीप्लाई 1 के साथ उतना ही आएगा, लिख दीजिए 4307, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ उतना ही। अब 1 के साथ कितनी जीरोस हैं, 2 हैं, तो 2 जीरो लगा दीजिए ऐसे। अब यहां से गिनिए 1 2, डेसिमल के बाद देखो ना 1 2, यहां से गिनिए 1 2, तो यहां लग जाएगा 10 ये, तो ये बराबर हो गया आपका 4307 आ गया 8 वाला पार्ट से, ठीक हो गया। अब 9th वाला देखिए, 9th वाला पार्ट इसका देखिए 0.5 इंटू 10, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 0.5 इंटू 10। इसको देखिए आप, अब मैं आपसे कह रहा हूं डेसिमल फिलहाल रहने दीजिए, डेसिमल का ध्यान मत करिए, डेसिमल ऐसा रहने दीजिए और इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करिए, 1 के साथ का जीरो भी मत देखिए। तो 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कितना आ गया 5, ठीक है। 1 के साथ जीरो है तो जीरो, 5 इंटू 1 5 और एक जीरो ही लगा दीजिए। अब डेसिमल नंबर का देखिए, इस जीरो का कोई अर्थ नहीं होता है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, ठीक है। यहां से काउंट करिए 1 डिजिट, ठीक है, तो यहां पर लग जाएगा, तो ये बराबर कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसका 10 कितना है 0.08 इंटू 10, 0.08 इंटू 10, ठीक है। तो डेसिमल फिलहाल भूल जाइए, इसको 8 ही मानिए, क्योंकि इधर भी जीरो का कोई अर्थ नहीं फिलहाल। 8 8 इंटू 1, 8 1 जा 8 और ये जीरो रख दीजिए, ठीक है। मैं आपसे कह रहा था ना कि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिलहाल आप पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से जब मल्टीप्लाई होता तो वही नंबर आती है, वही संख्या आपकी आएगी। तो 8 डेसिमल में भूल जाइए, तो ये समझ लीजिए 8 है, तो 8 इंटू 1 आपका 8 आ गया, 1 के साथ एक जीरो लगा दीजिए। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर है 1 2, 2 संख्याएं हैं, यहां से काउंट करिए 1 2, तो यहां डेसिमल लगा लीजिए 0.80। आ गया समझ में आपको, ठीक है डियर स्टूडेंट। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इधर इस जीरो को कोई अर्थ नहीं है, तो इसको 0.8 भी लिख सकते हैं, 0.8 भी लिख सकते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। 11 वाला देखिए, 11 वाला है आपका 0.9 इंटू 100 बराबर, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो इसको 9 मानिए फिलहाल, दशमलव रहने दीजिए। 9 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 2 zeros 1 2, 9 1 जा 9 और 2 जीरो, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, दशमलव के बाद एक अंक है, यहां से गिनिए, एक यहां रख दीजिए, ये
तो बराबर ही हो गया 90। आ रहा समझ में? 90 आ गया आपका। और लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, 12 वाला पार्ट आप देखिए कितना हो रहा है, 0.03 इंटू कितना है डिविजन 1000। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए 1000 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 0.03 इंटू 1000 उसका आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि डेसिमल को फिलहाल ढक लीजिए, कुछ नहीं, तो केवल 3 है, ये मान के चलिए डेसिमल लाइए। तो बाईं तरफ संख्या माना, मैं आपसे कह रहा था, आपने लिखा यहाँ 5 और यहाँ 0 लगा दे तो इसका मतलब भी 5 ही है, एक 0 यहाँ और भी लगा दे तो इसका मतलब आपका 5 ही है, ठीक है। इसका महत्व तब बढ़ेगा जब यहाँ डेसिमल लगेगा, जैसे यहाँ पर है डेसिमल के बाद इसका अपनी इंपॉर्टेंस है, ये नंबर बदल गया है, परंतु फिलहाल मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं, दशमलव भी नहीं है, तो ये 3 है, समझ लीजिए 3 इंटू 1 के साथ बाकी 0 भी रहने दीजिए, तो 3 1 जा 3, 3 एकम 3, कितनी 0 हैं 1 के साथ, 1 2 3 लगा लीजिए, 1 2 3, क्या कहा 3 1 जा 3 और 1 के साथ कितनी 0 है 1 2 3 लगा दीजिए, 3 0 लगा दिया आपने। अब डेसिमल कहां पर लगना है, दशमलव के बाद 2 अंक है 1 2, ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ गई, यहां से काउंट करिए 1 2, तो यहां डेसिमल लग जाएगा, ये आ गया समझ, 1 2 डेसिमल के बाद 1 2 यहां लग गया, दैट इज इक्वल टू 30, यह आपका 30, ठीक है। तो इस रूप से दशमलव संख्याओं का गुणा करना है, ठीक है। सिंपल सा आपको करना क्या है, सिंपल सी बात क्या है, मैं आपसे कह रहा हूं, माना आपके पास है 5 इंटू 10, तो 5 1 जा 5 और 1 के साथ एक 0 ही लगाएंगे। आपके पास है 5 इंटू 100, तो 5 इंटू 1 करिए 5 और 2 0 लगा दीजिए, ठीक है। आपके पास है 9 इंटू 1000, तो 9 1 जा 9 करिए, 1 2 3 1 2 3, ये इस रूप में करना है, ठीक है ना। तो आगे भी इसमें अभी और क्वेश्चन है 2.6 में, तो आगे जब नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तब करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।